फिर उसकी एक बात है, ये मिस ना हो जाए, इम्पोर्टेंट है। वो इमेजलेस है, इसका अर्थ ये मत लेना कि उसकी कोई इमेज नहीं हो सकती। इसका अर्थ बस इतना सा ही लेना कि उसकी कोई स्पेसिफिक इमेज नहीं हो सकती। गड़बड़ मत कर देना। ऐसा नहीं है कि उसकी कोई इमेज नहीं हो सकती, उसकी कोई खास विशेष इमेज नहीं हो सकती। हर इमेज उसी की इमेज है, इसीलिए किसी एक इमेज में बांधना उचित नहीं। इमेजेस काटती रहोगी तो ये बड़ी हिंसक प्रक्रिया हो जाएगी। हाँ, इसके अंत में है, इसके अंत में शून्य है, पर उतनी देर तक भी हिंसा क्यों बर्दाश्त की जाए? जरूरत ही नहीं काटने की। ये रही ना, ये इमेज है सामने, आग, यही है। द एलिमेंट परवेडिंग ऑल एलिमेंट्स, वो तत्व है जो प्रत्येक तत्व में मौजूद है। आग में मौजूद है, लकड़ी में मौजूद है, ईंट में मौजूद है, रेत में मौजूद है, सपने में भी मौजूद है। मैं कह रहा हूं, इस रास्ते को देखो, ये रास्ता प्रेम का रास्ता है, जो कहता है कि जित देखूं तित तू। जहां देखूं वहीं तू है, और जहां देखा जा रहा है निश्चित रूप से वो स्पेस है। समझ में आ रही है बात? काटते रहोगे तो कितना काटोगे? अंत में काटने वाला तो बच जाएगा ना, उसकी इमेज तो बची रहेगी कि नहीं? एक्सपीरियंसर बोला अंत में, वो बचा रहेगा कि नहीं बचा रहेगा? जिस तलवार से काटा वो बची रहेगी नहीं बची रहेगी? कितनी इमेजेस काटोगे? इससे अच्छा ये है कि काटो ही नहीं, जो है उसी में तो वही है। इस आग को काटने की क्या जरूरत है? ये रहा ब्रह्म, करो प्रणाम। अगर जानवरों की तस्वीर आ रही है आंख के सामने तो क्यों काटना है? वहीं झुक जाओ, वहीं नमन कर लो, वही है। उसको अभी तक मैंने ही कहा था कि वो टाइम और स्पेस में कैप्चर नहीं किया जा सकता। अब मैं ही कह रहा हूं कि टाइम और स्पेस के अलावा उसको ढूंढोगे कहां? मन जो ढूंढने निकला है वो टाइम और स्पेस के अलावा और कहां ढूंढ सकता है? वहीं ढूंढो, मिलेगा, वहीं मिलेगा। और चूंकि वहीं पर है तो फिर ढूंढने की जरूरत भी नहीं है। ढूंढना तो तब पड़ता है ना जब कहीं पर ना हो। ढूंढो उसको जो कहीं पर ना हो, जो सर्वत्र है उसको ढूंढना क्या है? और फिर देखो जिंदगी जीने का ये नया तरीका। गुस्से में कौन है? वो है, मन नहीं है, वो है। कीचड़ में कौन है? अज्ञान में कौन है? वही है। कामना में कौन है?
जेलसी में भी कौन है? वो सब जिससे भागते फिरते हो, उस सब का इंजन कौन है? हर इच्छा को ताकत देने वाला कौन है? कह तो रहे हो कि मन बंदर है और बंदर ने भी शराब पी ली है और ये सब है। इस बंदर को ऊर्जा कहां से मिल रही है? कहां से मिल रही है? तो बस ठीक है, जब उसी का प्रेषित बंदर है तो जय बंदर जी। उसकी मर्जी के बिना आ गया क्या बंदर? क्यों भाई? उसने मना करा और मन अपने आप खड़ा हो गया है। कहानी कुछ ऐसी है क्या कि वो चाहता नहीं है और मन जबरदस्ती आ गया? मन किसका प्रेषित है? तो भाई थैंक यू, आपने दिया है, धन्यवाद। बीमारी में कौन है? वही है। उलझनों में कौन है? तो क्यों किसी को गरियाना? जिंदगी खराब है, मन खराब है, मन कंट्रोल में नहीं आता। काय को है कंट्रोल में? दोस्ती कर लो ना, इमेजिनेशन से दोस्ती कर लो। इमेजिनेशन को काटो मत, इमेजिनेशन से यारी कर लो कि तुम आओ, हम तुम में उसी को देख लेंगे। आओ, जितनों को आना है सारी आओ, हमें तो सब में वही दिखाई देगा। समय को काटना क्या है? समय से यारी करो। अच्छा समय क्या है? वही है। बुरा समय भी वही है, समय से यारी कर लो। जरा सामने तो आओ, छलिए। छुप छुप छलने में क्या राज है? और सामने तो तुम आ ही रहे हो, समय के रूप में सामने आ रहे हो, वस्तुओं के रूप में सामने आ रहे हो। जब सामने आ ही रहे हो तो ठीक, कर ली दोस्ती। अब तुम बेवकूफ नहीं बना पाओगे। किसी सूफी संत का ये है, बड़ी प्यारी कहानी है। पड़ा हुआ था, चोर आया उसके घर में चोरी करने। तो चोर अंधेरे में अपना था, घुसा, चढ़ा ओढ़ा, तो उसके चोट लग गई। आवाज आई जोर से, किसी चीज से उसका पैर टकराया होगा। जोर से आवाज आई, चोर गिर पड़ा, धड़धड़ाने की आवाज। ये जग गया, ये जग गया और इसने देखा कि चोर को चोट लग गई है और चोर भागा। ये जग गया है और चोर भाग रहा है, पीछे से ये भाग रहा है और ये क्या चिल्ला रहा है? तुम मुझे यूं बेवकूफ नहीं बना पाओगे, रुको। तुम मुझे ऐसे बेवकूफ नहीं बना पाओगे, रुको, थमो। और चोर और जोर से भाग रहा है कि लगता है शक्ल भी देख ली, पहचान भी गया, अब तो फंसूंगा। और ये कह रहा थम, ऐसे नहीं बेवकूफ बना पाएगा। अब चोर के पांव में चोट लगी है, कितनी जोर दौड़ेगा? इसने दौड़ा के चोर को पकड़ लिया और यही चिल्ला रहा है। क्या चिल्ला रहा है? कि तुम मुझे यूं बेवकूफ नहीं बना पाओगे। चोर को पकड़ लिया और चोर के पांव पकड़ लिए। बोलता है पहचान गया हूं, कितने भी भेष धरो पहचान गया हूं, तुम वही हो। तुम मुझे यूं बेवकूफ नहीं बना पाओगे। कोई भी भेष रख के आओ, मैं पहचानता हूं, तुम वही हो। तुम मुझे यूं बेवकूफ नहीं बना पाओगे। लगा चोर के पांव मींचने, तुम मुझे यूं बेवकूफ नहीं बना पाओगे। बस यही मंत्र है, याद कर लो कि तुम मुझे यूं बेवकूफ नहीं बना पाओगे। सामने से आ रहा है कुत्ता, आ रहा है, उसकी आंखों में झांको,
और बोलो उससे क्या, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना पाओगे, दिख रहा है मुझे। बन के तो कुत्ता आए हो, पर क्या हो मुझे पता है। कुत्ता बनो चाहे खरगोश बनो, तुम कौन हो मुझे पता है। और मैं आपको बिल्कुल वादा करके बता रहा हूं सबको, ये करके देखना, और अगर ना तुम्हें कुत्ते की आंखों में कुछ दिख जाए, हिल जाओगे, मजा आ जाएगा बिल्कुल। कुत्ता बिल्कुल हाँ कर देगा कि समझ गए तुम, ठीक, चलो समझ गए ना, कोई बात नहीं, फिलहाल तो मुझे कुत्ता ही रहने दो, जब कुत्ता बन के आया हूं तो कुत्ता ही रहने दो, समझ गए तुम, कोई बात नहीं, दूसरों को मत बताना। अभी रोल प्लेइंग चल रही है कुत्ते की। भाई परफेक्ट रोल प्लेइंग करता है वो। जब कुत्ता बनता है तो कोई बता नहीं सकता कि ये कुत्ता नहीं कुछ और है। जब आग बनता है तो कह नहीं सकते कि आग थोड़ी ही है, या तो मामला कुछ और है। तो वो कौन है? वो अल्टीमेट एक्टर है, सारे ऑस्कर्स पीके हैं उसके सामने। ये तो छोटे मोटे एक्टर है जो घूमते रहते हैं एकेडमी अवार्ड्स और ये सब। वो अल्टीमेट अभिनेता है, इसीलिए छलिया कहते हैं उसको, बहुरूपिया। बहुरूपिया, जो बहुत रूप धारण कर लेता है। छलिया, जो छलता रहता है। तुम्हें समझ में ही नहीं आता कौन है, छल दिए जाते हो। इसको वैसे भी इस्तेमाल करो, बड़ा मजा आएगा। कोई आए कुछ करे, उसको देखते रहो, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, फिर बोलो तो मुझे यूं बेवकूफ नहीं बना पाओगे। सोच रहा हूँ। बिल्कुल ध्यान से देखते देखते मुस्कुरा के बोलो, तो मुझे यूं नहीं बेवकूफ बना पाओगे, मुझे सब पता है। सर इस काम में ना सही में आनंद बहुत है, लेकिन ये बीच में ना ये विज्ञान पड़ जाता है, ये मैटर है तो ये पार्टिकल है, और वो तर्क आने लगता है और कसम से इरिटेशन हो जाती है। तुम विज्ञान को भी बोलो ना, तुम मुझे यूं बेवकूफ नहीं बना पाओगे। मैं सब समझ रहा हूँ। विज्ञान में विज्ञान बोले बनाने की जरूरत है क्या? मैं कह रहा हूँ कुत्ता बोले कि बनाने की जरूरत है क्या? ऐसे एक भजन है सर, 2 लाइन। नामदेव थे ना सर, नामदेव ने बनाई, नामदेव ने बनाई, रोटी कुत्ते ने उठाई, रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, प्रभु घी तो लेते जाओ, प्रभु घी तो लेते जाओ, रोटी रूखी तो ना खाओ, रोटी रूखी तो ना खाओ, प्रभु आए हैं, प्रभु आए हैं कुत्ते के लिबास में, प्रभु आए हैं कुत्ते के लिबास में, मेरी बिगड़ी बनाई दीनानाथ ने। बहुत बढ़िया। मेरी बिगड़ी बनाई दीनानाथ ने, प्रभु आए हैं कुत्ते के लिबास में। दृष्टि मीरा की निराली, दृष्टि मीरा की निराली, पीली जहर की प्याली, पीली जहर की प्याली, आए प्रभु है विष के लिबास। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आए प्रभु है विष के लिबास में, मेरी बिगड़ी बनाई दीनानाथ ने, मेरी बिगड़ी बनाई दीनानाथ ने। जवाब देंगे तो तुम क्या सोचते हो, तुम मुझे बेवकूफ बना लोगे? राहुल जी, आप पूरी कोशिश कर रहे हैं,
पर मुझे बेवकूफ़ बना नहीं पाएंगे। आपकी हर हरकत के बावजूद मैं यही मानूंगा कि आप वही हो। अच्छा चलो, हम दोनों को ये पता चल गया हम कौन है। चलो लेट्स गो फॉर टी। नामदेव नाम क्या नहीं गाई चाय तो यहाँ भी तो है, पल्लव भी तो चाय ही है। नहीं नहीं अभी तो चाय हूँ। चलिए भक्ति रस पीते हैं। गाओ। नामदेव ने बनाई रोटी कुत्ते ने उठाई पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे प्रभु घी तो लेते जाओ रोटी रूखी ना तुम खाओ प्रभु आए हैं कुकुर के लिबास में मेरी बिगड़ी बनाई दीनानाथ ने ओ दृष्टि मीरा की निराली पीली जहर की प्याली प्रभु आए हैं जहर के लिबास में मेरी बिगड़ी बनाई दीनानाथ ने